मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। क्यों? वो ताबूत में बंद थी ना, उन्होंने कहा चेहरे की बहुत बुरी हालत है तो इसलिए नहीं देखा जा सकता। किसने मारा मामा को? पापा ने। उसे फांसी में चढ़ाया जाए। किसको फांसी देनी चाहिए? उस वैशी दरिंदे को, वो मौलवी जो मौलवी कौन? मेरा पापा। उससे अब उसे पापा तो नहीं ना कहना। गौर कीजिए, ये 11 साल 10-11 साल की बच्ची है, किसी ने इसको सबक पढ़ा के नहीं बिठाया। ये वो बोल रही है जो इसका अंदर है। मेरी बहन पहचानी नहीं जा रही थी। पहचानी नहीं जा रही थी? उसका मुंह फूल गया था, इतने ज्यादा रंग उसका नीला हो गया था, जहर दिया हुआ था। मेरी बहन गला देखा तो कटा हुआ था उसका। रुखसाना अपने मियाँ की क्या बातें आपसे करती है? बस है कि मौलवी काम ते नहीं जानता। अगर मैं जानी ते मेरे ते शक करदा, फिर एडा चंगा होवे मैं घर बहनी आ ते मेरे घुमा के लिया के दे। मेरी आदत नहीं, कहती मैं थक जानी फरजाना लोगों दे काम शाम करके। मैंने कहा मुझे दवाइयां ला दो तो कहना कोई नवा यार बना ली। मैं कहता मैं यार बनाना नहीं लगती। मेरी बहन तो यही कहती थी कि इस बंदे के ना आँख में सूर का वाल है, ये मुझे मार देगा। आपका बहनोई कहता है कि जी मुझे इसके ऊपर शक था कि इसके कहीं और कोई मरासिम थे। ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ही है, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ही है ना। जिस दिन ये वकूआ होता है उस दिन ये बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आता है। ठीक हो गया। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ये वापस जब घर आता है तो इसको शुबा होता है कि मेरे घर से कोई गैर मर्द हो के गया है। उसके बाद इसकी तकरार होती है रुखसाना के साथ। उसके बाद फिर उसने एक साफ़ा एक चादर तो इसको गले में डाल के तो इसको दबा दिया तब तक जब तक उसकी मौत नहीं होगी। ये समझता था कि शायद इसकी औरत ख़राब है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट पिक्चर हमारे सामने भी नहीं ऐसी आई। आप ये स्टेटमेंट इसलिए दे रही हैं कि वो इस दुनिया से चले गई है या इसलिए दे रहे हैं कि हकीकत ये है? अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। रुखसाना शादीशुदा एक खातून, 2 बच्चों की माँ, लोगों के घरों में मुलाजमा के तौर पर काम करके जो मुख्तसर से जो चंद पैसे मिलते उनसे अपने बच्चों की फीस अदा करती। शौहर सारा दिन हड हराम चारपाई पर लेटा रहता। मैंने कुछ तस्वीर इस केस में इस खबर के मुताल्लिक जब तस्दीक की यहाँ पर आई, जाना देखा तो शौहर की इतनी दाढ़ी पाई पहले की, कत्ल किया, रूप बदला, बहरूपिये ने फौरन दाढ़ी कटाई कि मैं पकड़ा ना जाऊं, चूंकि बीवी कत्ल की थी, गले पे निशान डाले हुए थे, मार के कत्ल करके 2 बेडशीटों में और एक प्लास्टिक के शॉपर में लाश को लपेटा। और ये दरिंदा, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, यूं घसीट रहा है लाश को जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं किसी चीज को, गली में घसीटते हैं। फिर उसके बाद बाइक पे डाल के उसी लाश को, बीवी की लाश को फेंक आया। 15 की कॉल हुई, यहाँ पे लाश पड़ी है, पुलिस पहुंची, वकुआ खुला। बहनें क्या कहती हैं? रावी रोड पुलिस स्टेशन की कार्रवाई कहां तक पहुंची, ये सब हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। मकतूला रुखसाना, ये उसकी छोटी सी बेटी माइक हाथ में लिए इंसाफ की मुंतजर है। इसका बाप क्या करता था इसी माँ के साथ, वो ये हमें बताएगी और तफसील से मैं इससे पूछूंगी ताकि अंदर की स्टोरी और कहानी का पता चल सके। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? महनूर। महनूर जी। महनूर, आप भाई है आपका कोई? जी, छोटा है, 7 साल का। आपसे छोटा है? हाँ जी। आप कितने साल की हो? 12 साल की हूँ। स्कूल जाती हो? जी, 4 क्लास में हूँ। 4 क्लास में। बेटा मामा का पूरा नाम क्या है? रुखसाना सरवर। और अबू का? अबू का नाम सरवर है। मोहम्मद सरवर? हाँ, सरवर हुसैन। सरवर हुसैन। हाँ क्या जी। करते थे अबू? क्या करते हैं? वो सब्जी मंडी में वो लहसुन अदरक का काम करते थे, ये मसाले वगैरह। सब्जी बेचते थे? जी। स्कूल की फीस टाइम से जाती थी? नहीं, लेट जाती थी। पापा क्या करते थे? क्या हुआ था उस दिन जब मामा को पापा ने मारा है, कुछ पता है आपको? जी, पहले भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, तो उस फ्राइडे वाले दिन सुबह हम उठे हैं, मम्मा ने हमें खाना वगैरह खिलाया, तैयार भी किया,
तो पापा कहते हैं ये लो रुखसाना दूध पी लो। तो मम्मा दूध पी रही तो मम्मा को अचानक से चक्कर आने लग गए थे। ठीक है। तो मम्मा कहती चलो आओ बच्चों मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। ठीक है। तो उसके बाद पापा कहते हैं नहीं मैं छोड़ने जाता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक तो है। वैसे रोज मम्मा स्कूल छोड़ने जाती तो उस दिन पापा स्कूल छोड़ने गया था। ठीक है। फिर उसके बाद हम कैसे गए थे, पैदल या बाइक पे? पैदल गए थे। ठीक है। आप लोगों को पापा स्कूल छोड़ आए। जी। फिर उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद हम स्कूल से 12 बजे आए हैं तो घर लॉक था तो हमने सामने घर लॉक था? हाँ ताला जी लगा हुआ था? हाँ जी। अच्छा। फिर हमने सामने वाले से पूछा वो क्या वो सामने वाले कहते आपका पापा ना 11 बजे आया था तो अपना सामान वगैरह ले गया था। तो फिर हम खाला के घर आए। खाला मेरी कहती कोई नहीं बेटा आ जाएगी मम्मा पापा आपके, आप खाना खाओ और मदरसे चल जाओ। फिर उसके बाद हम ट्यूशन से आए तो वहीं से ट्यूशन चले गए? हाँ जी। मदरसे से आके ना मेरा ट्यूशन पास है तो हम ट्यूशन चल जाते थे। ठीक है। फिर बेटा? फिर रात को आए थे तो मैंने कहा खाला मम्मा पापा नहीं आए। तो फिर मेरा जो सा बड़ा मामू वो पिंडी गया हुआ था तो मेरे छोटे मामू ने कहा 24 घंटे हो गए अभी तक इन्हों के मम्मा पापा नहीं आए। तो फिर मेरे बड़े मामू ने कहा पुलिस स्टेशन दरख्वास्त लिखवाएं। और लॉक लगा हुआ है? हाँ जी। तो दरख्वास्त मामा पापा के फोन पर कॉल नहीं की? नहीं, मम्मा की पापा ने सिमें भी तोड़ी हुई थी तो और जो सा पापा का मोबाइल था नंबर ऑफ जा रहा था, पावर ऑफ जा रहा था। पापा का पावर ऑफ जा रहा था? जी। और मामा का? मम्मा का भी पावर ऑफ। मम्मा का फोन बंद था, मम्मा का है नहीं था। पावर ऑफ हुई होता है ना बेटा? जी हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कब पता चला मम्मा के बारे में? उससे अगले दिन पता चला। रात पूरी भी नहीं पता चला आपको? नहीं। ओह। अगले दिन किस टाइम? 6 बजे हमें पता चला था। सुबह सुबह? रात को जब हमें तो यही पता था ना मम्मा पापा आ जाएंगे तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मा उस वाले वो जिधर हमने घर लिया उधर होंगे। तो हम तो नानू के घर सो गए थे। अगले दिन शाम को 6 बजे फिर पता चला? हाँ क्या? जी। यही मम्मा का कत्ल हो गया और उसकी लाश आई थी मम्मा की इधर। किधर? इधर ये मामू का घर है ना? खाला का। खाला का घर है, यहाँ पे लाश आई थी? हाँ जी। आपने देखी थी? जी। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। क्यों? वो ताबूत में बंद थी ना, उन्होंने कहा चेहरे की बहुत बुरी हालत है तो इसलिए नहीं देखा जा सकता। फिर नहीं देखा? नहीं। किसने मारा मामा को? पापा ने। क्यों? यही लड़ाई झगड़ों की वजह से, ये बिल कराए, इतना कर्जा क्यों चढ़ गया। पापा ने हर अपने घर की चीज़ ना बेचने लग गए थे। क्या करते थे? ये बेच के ना तो पता नहीं उन पैसों का क्या करते थे तो उसकी वजह से फिर क्या क्या बेचा? एलसीडी ओवन। एलसीडी बेच दी थी? जी। फिर? फ्रिज भी, ओवन, एलसीडी और भी कुछ बेचे थे। एक एक करके ले जाते थे? जी। जब मामा लड़ती थी फिर? हाँ जी। मम्मा कहती आप क्यों घर की चीजें बेच रहे हैं, खुद कमा के लाओ ना, बच्चों को भी तो चाहिए ना। पापा फिर उसके बाद इस बात पर पापा क्या कहते थे कि ठीक है आइंदा नहीं बेचूंगा? या आगे से लड़ते थे? पापा बहस करना शुरू हो गए, लड़ते थे तो कुछ भी नहीं ला के देते थे पापा। बेटा पापा मामा को मारते थे? जी। कैसे, किस चीज से? डंडों से, जूतों से, या बस थप्पड़ छप्पड़ लगाते थे? नहीं, पिछली जब लड़ाई हुई थी ना वह मेरे मम्मा को सुए से मारा। सुए की जो से पिछला डंडा नहीं होता डंडी, उससे मारा था। हाँ जी। मम्मा घर में क्या कर रहा था? बर्फ वगैरह तोड़ने के लिए। बर्फ तोड़ने के लिए रखा हुआ था? जी। मामा ने, आप लोग नहीं बोले, बच्ची को जवाब देने दें। वो घर में रखा हुआ था या पापा बर्फ वगैरह भी बेचते थे? नहीं, वो जब गर्मियों में नींबू पानी वगैरह लगाते थे ना तो एक अलग से घर था, उससे मारा मामा को? जी। पहले भी मारते। वजह क्यों? कौन सी बात मामा ने नहीं मानी?
मम्मा हर बात मानती थी, बस यही बिल कराओ की वजह से। और फिर इसी पहली और लास्ट वार्निंग थी, हम थाने भी आते रहे पहले भी आए हो, कंप्लेन की थी हाँ पापा की कि जी। ये मारते हैं? हाँ जी, तो फिर गवाह पड़े थे तो उन्होंने कहा भी ये नहीं ऐसे करेगा। ये बच्ची 11 साल की है, मैं इसकी फ्लुएंटली गुफ्तगू बातें जो ये बता रही है, मैं हैरान हो रही हूँ इस कॉन्फिडेंस पर कि ये कॉन्फिडेंस को पॉजिटिविटी की तरफ होता, कोई घर में अच्छी चीज़ दिखाई जाती तो हम ये कहते हैं ब्रिलियंट बच्ची है, किस तरह फरफर बोल रही है। घर में दिखाया ये है कि बाप माँ को सुए से मार रहा है, बाप घर की एलसीडी बेच रहा है, बाप फीसें दे नहीं पा रहा लेकिन बीवी को मारने में वो बड़ा शेर है। ऐसे लोगों को मैं ये कहती हूँ कि ये घर के शेर होते हैं और गली के ये आवारा डैश होते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को मार पड़ती थी? जी, दोनों बहन भाइयों को? मगर हमारी मम्मा हमें बचा लेती थी, हमारी मम्मा हमसे बहुत ज्यादा प्यार आगे करती खड़ी हो थी। जाती थी? हाँ जी, या भगा देती थी? नहीं, बहुत ज्यादा प्यार हमारी मम्मा ने हमें नहीं, प्यार किया, तो करती थी बहुत बेटा, ज्यादा माँ करती बच्चों से प्यार करती है। जी। जब आपको मार पड़ती थी तो मामा आगे खड़ी होती थी या जी। कहती थी भाग जाओ? नहीं, आगे खड़ी होती थी, हमें बचाती थी। तो फिर मम्मा हमारी तरफ से लड़ना शुरू हो जाती थी वापस। किस बात पे मार पड़ती थी? हम मम्मा की साइड लेते थे। मामा की साइड लेते थे? जी, तो सिर्फ लिहाजा पापा की साइड क्यों नहीं लेते थे? पापा भी तो अपने ही थे। पापा प्यार नहीं करते थे, मम्मा प्यार करती थी। मम्मा हर चीज़ जहाँ हमें ला कर हमारे हर पापा प्यार नहीं करते थे कभी भी नहीं? पहले करते थे, अब नहीं करते। फिर उसके बाद फिर जब मेरी मम्मा का कत्ल किया ना, अब मुझे ज़रा प्यार नहीं आया, बस उसे हमें इंसाफ चाहिए। क्या और जब मामा का कत्ल किया है? मुझे ज़रा प्यार नहीं रहा वो भी। पापा से? जी, उन्होंने भी उन्होंने पहले थोड़ा सा मुझसे ऐसे सीधा मुंह करके। पहले उन्होंने मुझसे बयान लिए थे ना, तो मैंने भी उनको यही कहा और सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए और उसे फांसी में चढ़ाया जाए। उस किसको वैसी- फांसी देनी चाहिए? जी, किसको? मैं उस वैसी दरिंदे को। दरिंदे को? जी। कौन है दरिंदा? वो मौलवी जो मौलवी कौन? मेरा पापा, उससे। अब उसे पापा तो नहीं ना अल्फाज पे कहना। गौर कीजिए, ये 10-11 साल की बच्ची है, किसी ने इसको सबक पढ़ा के नहीं बिठाया। ये वो बोल रही है जो इसका अंदर है, जो कुछ इसने देखा है, अपने बाप को जिस रूप में इसने पाया है। उस दरिंदे को फांसी दें, उस मौलवी को फांसी दें। फिर से मैंने पूछा है बेटा किसको? वो जो हमारा पापा है, डूब मरने का मुकाम है। फिर बस यही मैं कहना पापा चाहती ने लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है ना? जी, अब पता चला कि कटिंग करवा ली है दाढ़ी? किसने बताया? मैंने खुद देखा है, कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में। देखा था? जी। डर नहीं लगा कि अभी मुझे फिर मारेंगे? हम शिनाख्त करने गए हैं, उन्होंने कहा कि ये गुस्ल नहीं इसका होगा, हम खुद ही इसके कफन दफन करके पहना के तबूत में आएगी। आप मेरे देखने गए पैर थे? पहचानी नहीं जा रही थी, पहचानी नहीं जा रही थी? उसका मुंह फूल गया था, इतनी ज्यादा रंग उसका नीला हो गया था, जहर दिया हुआ था। मेरी बहन गला देखा तो कटा हुआ था उसका। अंधेरी अंधी रुखसाना अपने मियाँ की क्या बातें आपसे करती थी? बस है कि मौलवी काम ते नहीं जाता, अगर मैं जानी ते मेरे ते शक करदा, फिर एडा चंगा होवे मैं घर बहनी आ ते मेरे घुमा के लिया के दवे। मेरी आदत नहीं, कहती मैं थक जानी फरजाना लोकां दे काम शाम करके। जान क्यों नहीं छुड़ाई ऐसे बंदे से? ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਾਣਾ ਸੀ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, मेरी अच्छा भैन अच्छा भी। ठीक है, दो भाइयों के घर हो ना? ये तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ उजड़ेगा। इसलिए कि आपका घर ना खराब हो। ओहो, मैंने कहा मुझे दवाइयां ला दो, तो कहना कोई नवा यार बना ले। मैं कहता नवा यार बनाना नहीं लगती। मेरी बहन तो यही कहती थी कि इस बंदे के ना आँख में सूर का वाल है, ये मुझे मार देगा। रुखसाना की बहन है, रो रो के हशर नशर है, आवाज साथ नहीं दे रही, बस हो गई है ऐसा की। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना, आपसे रुखसाना छोटी थी बड़ी? बड़ी आपी। बड़ी बहन थी जी। गुस्ल किसने दिया है? हम शिनाख्त करने गए हैं, उन्होंने कहा कि ये गुस्ल नहीं इसका होगा, हम खुद ही इसके कफन दफन करके पहना के तबूत में आएगी। हालत ऐसी थी? हालत ऐसी थी, मेरे भाइयों से इतनी शिनाख्त मैं खुद करने की। आप देखने मेरे गए पैर थे? पहचानी नहीं जा रही थी, पहचानी नहीं जा रही थी? उसका मुंह फूल गया था, इतनी ज्यादा रंग उसका नीला हो गया था, जहर दिया हुआ था। मेरी बहन
गला देखा तो कटा हुआ था उसका। कटा हुआ या निशान थे? सोच के जवाब दो। निशान थे ऐसे जैसे कटा हुआ, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा फूली हुई थी। फूल गई थी? हाँ जी, उसकी आंखें भी ऐसे बाहर आई हुई थी? जी, सारा कुछ। मैं 6 बजे देखने गई थी, मैं 6:30 बजे उस जुमे वाले दिन अपनी बहन से मिली हूँ। हाय हाय, क्या बात हुई थी? बस उसने यही कहा कि फरदाना बस मेरी तबीयत नहीं सही है। मैं क्या आप ही बच्चे ने स्कूल नहीं खलाना, मुस्तफा होंदा बेटा मेरे नाल सोंदा, इधर आ जांदा सी। अच्छा, क्या कहती? नया घर लिया था तो उसका दिल नहीं लगता था मुस्तफा का। बहनों की बड़ी राजदान होती हैं। हाँ जी, हर बात ऑलमोस्ट बहन से कर लेती है जी, वो अपने हाथ दे रही हैं जी। रुखसाना अपने मियाँ की क्या बातें आपसे करती है? बस है कि मौलवी काम ते नहीं जांदा, अगर मैं जानी ते मेरे ते शक करदा, फिर एडा चंगा होवे मैं घर बहनी आ ते मेरे कमा के लिया के दे। मेरी आदत नहीं, कहंदी मैं थक जानी फरदाना लोकां दे काम शाम करके, खड़े होके कुकिंग करना कोई आसान काम नहीं, मैंने इंज कहंदी। आदत नहीं होगी ना, जाहिर हाँ है। जी, कभी हमने किया ही नहीं था मेरे भाई ये की। बंदा काम नहीं करता, आप लोगों ने अपने भाई के पास इसको रखा है 4-5 साल, मारपीट करता है, बदतमीजियां करता है, घर की चीजें बेचता है, जान क्यों नहीं छुड़ाई ऐसे बंदे से? ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਾਣਾ ਸੀ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਠਾਣੀ भी सी, मेरी अच्छा बहन अच्छा, भी। ठीक है, 2 भाइयों के घर है ये ना? तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ उजड़ेगा। इसलिए कि आपका घर ना खराब हो। ओहो, दोनों- रिश्ता भी इकट्ठे हुआ था दोनों का? नहीं, उसकी शादी को 18 साल हुए और मेरी शादी को 6 साल हुए। अच्छा, उसकी शादी हो गई थी, फिर ये शादी उसने करवाई थी आपकी? नहीं, वो कहती थी अम्मी इधर ना करी, अम्मी मेरी कहती सी नहीं एक घर च दोने भैन हो जाएंगे, मेरे भरा दे मुंडे धुप्पे छावे पान के, हाय हाय। उन्होंने तो वसा के सानू मारे। आपके मियाँ आपके साथ ठीक है? मेरे मियाँ मेरे साथ 4.5 साल ठीक रहे, मगर जब से ये 6वां साल शुरू हुआ, 6 महीने गुजरे हैं, उसने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। क्या करते हैं? मारपीट होती है? उसमें मुझे 1-2 दफा मोहल्ले में मारा, सारे मोहल्लेदार मुझे छुड़ाने आ वजह गए। भाई ये क्या तमाशा है इन भाइयों का? ये बस जाहिल थे। क्यों मारा भाई पूरे मोहल्ले में? मुझे इसलिए मारा, मैंने कहा मुझे दवाइयाँ ला दो, तो कहना कोई नवा यार बना ली। मैं कहता मैं यार बनाना नहीं लगती, मैनू मैं उस गुस्से दे विच हाले तक शुगर दी दवाई नहीं खाती। क्या करते हैं आपके मियाँ? मेरे मियाँ भी लहसुन अदरक लगाते थे। दोनों भाई एक ही कमाश के हैं? जी, वो मगर वो अच्छा रहा हमारे साथ 5 साल अच्छा रहा, अब मगर आप यहाँ इंटरव्यू भी दे रही हो, जाहिर है आपकी बहन इस दुनिया से गई है, आपको दुख है, आप रो रही हो, आप थाने भी गई होगी, आपने जी। शनाख्त भी की है, इस बात पर आपके मियाँ ने आपको एतराज नहीं किया, मना नहीं कोई किया? फोन नहीं मेरे मियाँ ने दोबारा किया। जुमे वाले दिन मेरी बात हुई थी, तो कहता मैं ते अगे अपने कामां दे विच फस गया, मेरे को गलती हो गई, मैं भी उधर दे घर डकैती कराती, मैं ते अपने आप दे ना शर्मिंदा वा फरजाना, ते मौलवी किथे चला गया। मैं हस्पताल नवाज शरीफ देखन आई, एक कमरा वेख्या, मैनू मेरी बहन नजर नहीं आई, क्योंकि आखिरी लफाज होंदे सी कि मैं बीमार हाँ। मैं किते हस्पताल च दवाई दा रोंदा करदा पे। उदों जुमे वाले दिन मेरे गल हुई मेरे मियाँ नाल, उन्हें कहा, मैं भी फोन करके उन्हें कहता इस खर्चा तरह पानी देते हैं आपको? नहीं, अब नहीं दे रहे। आप भी भाई के पास हो? मैं अपने घर में हूँ। अपने घर से मुराद क्या है? ये आपका अपना घर है? नहीं, ये किराए का घर है। किराए का घर है, इसका किराया कौन देता है? अभी मेरा भाई दे रहा सारा कुछ। पहले कौन देता था? पहले मेरा मियाँ देता था। आपके मियाँ ने किराए पे लिया था ये? जी, मेरी अब वो यहाँ पे नहीं आता? नहीं आता। कहाँ जाता है वो? वो अपनी बहन के पास जड़ा वाले गया हुआ। कब से? ये हो गया महीना ही हो चला। आवे का आवे बिगड़ आवे। माइक दे दें बहन को। क्या नाम है आपका? रेहाना रेहाना। आप रुखसाना से छोटी हैं, ये बड़ी? जी, छोटी बहन 3 नंबर पे। बड़ी बातें मुझे तफसील के साथ सभी ने बता दी हैं। जी, क्या कहना चाहती हो? मेरी बहन तो एनी टाइम यही कहती थी कि इस बंदे के ना आँख में खून का वाल है, ये मुझे मार देगा। रेहाना, मैंने तुम्हारे साथ रहना है। आप ही मैं गांव में आरिफ वाला में रहती थी 3 साल। जी, 3 साल में उधर रही थी। उसके बाद मैं भी अपने भाइयों के पास आके रहना शुरू होगी। क्यों? इधर मेरा दाईपुन का काम है, मैं ही शुरू से काम करती थी। किस चीज का काम है? ये दाई का, कुटाइयों का, अच्छा। जिनके बच्चे वगैरह थे वो काम में करती थी। मेरी अम्मी दाई थी। मैंने अपनी अम्मी का काम पकड़ लिया। मैंने कहा भाई, मैंने इधर लाहौर आना, भाई ने कहा आ जाओ। हम 2 महीने बहन भाई इकट्ठे रहे।
2 महीने बाद मेरे भाई ने गिरवी मकान लेकर वो शिफ्ट हो गया। फिर मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी, वो मेरी फ्रेंड भी थी। वो रुखसाना पे। मियाँ साहब किधर गए? मियाँ साहब मेरे गांव में थे। मियाँ उधर, आप इधर, ऐसा क्यों? मियाँ मेरा उधर दाना मंडी में काम करते थे, तो वो उधर करके अपने घर वालों का देखते थे। मैं रजामंदी के साथ हंसी खुशी मेरा मियाँ मुझे छोड़ कर गया इधर कितने से। बच्चे आपके? ये 3 बेटियाँ हैं। तीनों ले आई? जी, तीनों ले आई। शौहर कमाता है, बीवी खाती है, बच्चे खाते हैं। जी ये जिम्मेदारी है उसकी। हाँ जी वो इससे भाग नहीं सकता। जी। शौहर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कमाए और अपने माँ बाप को, फैमिली को खिलाए, और बीवी कमा के खुद बच्चे पाले। ऐसा नहीं होता। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ही उधर मेरा ना बच्चों का फ्यूचर नहीं बन रहा था, पढ़ाइयों की फीस वगैरह लेट हो रही थी, तो हर मंथ मुझे जाके शर्मिंदगी होती थी कि इतनी लेट फीस हो गई है। तो खर्चा पूरा नहीं होता नहीं था। पूरा मसला नहीं। आपका भी यही था? जी, कभी कम दिहाड़ी लगी, कभी ज्यादा लगी, घर में ना खर्चा नहीं होता था। फिर मैंने कहा लाहौर है। 3 ही बहनें हैं ना? हम तो 3 आप बहन। और रुखसाना दुनिया जी। से चले गए। मेरी बहन तो मेरे से इतना क्लोज थी ना, हम आपस में दुख सुख करते थे, वो मेरे साथ शेयर करती थी, मैं उसके साथ। 1 महीना मैं इधर बड़े होटल के पास शिफ्ट हुई, 20 दिन मुझे हुए। 20 दिन ये पीछे वाली गली में आप भी जब शिफ्ट शादी हुई। की थी रुखसाना की, तो रुखसाना का जो शौहर है उस जी। टाइम इसने दाढ़ी रखी हुई थी? हाँ जी, कितनी? काफी बड़ी रखी हुई थी। लंबी लंबी थी? हाँ जी। अब आपने देखा है इसको कत्ल के बाद? जी, बहुत खौफ आया मुझे, तो मैं अब मुझसे आपने देखा कत्ल नहीं के है। बाद देखा है इसको? जी देखा। अब भी रखी हुई थी या नहीं? नहीं, अब नहीं, अब तो वो सारा ही ना उतरवाई हुई थी, दाढ़ी वगैरह ये कब बेपहचान। उतरी? इतनी मैंने पास नहीं देखी, क्योंकि मैं उसको देख नहीं सकती, मुझे खौफ आ रहा है। वो मेरी बहन मेरे साथ रहती थी ना, हम दोनों बहनें में रल मिल के हम किराया देते थे, आपस में बातें। भाई सरवर ने मुझे भी धमकियाँ लगाई, मैं तो सारे भैन भरावां नूं मार देना। मैंने कहा भाई सरवर मौतां एवें हो जांदियां, मुठियां ते जानां लित्तियां। कहंदा तू ना बोल, जो इसकी बेटी ने अभी बयान दिया ना, जो सुए वगैरह मारे। हाँ। मैं इधर किसी के घर काम करती थी, वहाँ से मुझे इसके बच्चे आए, खाला खाला मामा पापा की लड़ाई होगी। मैं आप ही को 3 बजे इसके मियाँ के पास छोड़ कर आई, मेरे सामने भाई सरवर ने गोश्त वगैरह ला कर दिया, आप ही ने पका कर इसको खाना दिया, सूट प्रेस करके इस मियाँ को दिया। इसने इतना कहा सरवर मैं उन कुकिंग पे चली है तो तू पीछे ख्याल करी। ये ना जब वो कुकिंग पे जाती पीछे पीछे पीछा करता था, इसका जीना हरामी अच्छा, आदमी पीछे ने। चला गया? क्या देख लिया भाई पीछे जाके? कुछ भी नहीं कह रहा था, जिद लगाई थी मैं छोड़कर आऊंगा। वो कहती आ जाओ, तुम छोड़ा, कोई मसला नहीं मुझे। हाँ। वो जाती भी थी, आता भी था लेने के लिए उसको। हाँ। वो कहती कोई बात नहीं, तुम अपना शक दूर कर लो। उसके बाद जब मैं वहाँ से घर आई ना, तो मेरी बहन को इस आदमी ने इतना नीलो नील किया था ना, आप ही के ये चुबाड़े। वजह साथ गया, छोड़ के तो आ गया, फिर नहीं क्यों? गया ही नहीं ना, घर में लड़ाई बहस हो गई। कहता तू अज काम ते नहीं जाना, कहती नहीं जाना तो फिर खाना पीना कित्थों जावागे, तो कोई बच्चों का खाना ले बहन आऊंगी। के पास मोबाइल था? जी मोबाइल है था। कॉल कर लेता था? हाँ जी। फिर कैसा शक और कैसे झगड़े? कॉल तो तब करता था ना जब बहन जाए, जब घर में होती थी तब नहीं करता, तब इनकी ये तू मैं होती ठीक हो रहती गया, थी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इस केस के हवाले से कानूनी कार्रवाई कहां तक की गई है, इस मुलजिम को गिरफ्तार कहां से और कितने घंटे में किया गया, और तफ्तीश में क्या निकाला, कट्टी कट्टा खुला क्या, ये हम बात करते हैं, डिटेल के साथ मालूमात लेते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जीशान साहब से। आपका बहनोई कहता है कि जी मुझे इसके ऊपर शक था कि इसके कहीं और कोई मरासिम थे। ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ही है ना। खातून की लाश किस हालत में थी? 2 बेडशीट्स थी जिसके अंदर ये रैप थी, और उसके नीचे एक पॉलीथीन या नायलॉन टाइप एक थैला जो होता है उसके अंदर वो बंद थी। जिस दिन ये वकूआ होता है उस दिन ये बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आता है। ठीक हो गया। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ये वापस जब घर आता है तो इसको शुबा होता है कि मेरे घर से कोई गैर मर्द हो के गया है। उसके बाद इसकी तकरार होती है रुखसाना के साथ। उसके बाद फिर उसने एक साफ़ा, एक चादर, एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ के तो इसको गले में डाल के तो इसको दबा दिया तब तक जब तक उसकी मौत नहीं होगी। ये एक्चुअली ये समझता था कि शायद इसकी औरत ख़राब है, बच्चलन है, शक था इसको, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट पिक्चर हमारे सामने भी नहीं ऐसी आई। आप ये स्टेटमेंट इसलिए दे रही हैं कि वो इस दुनिया से चले गई है, या इसलिए दे रही हैं कि हकीकत ये है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी। अहमद, आपकी कितनी बहनें हैं? मेरी 3 बहनें हैं जी। क्या हुआ रुखसाना के साथ और आपको खबर कब मिली?
ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਭੇਜਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਏ 32 ਚੌਂਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਝਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਬਾਡੀ ਰੱਖਣ वाली नहीं थी, अल्लाह की सपोर्ट किया। आपका बहनोई कहता है कि जी मुझे इसके ऊपर शक था कि इसके कहीं और कोई मरासिम थे मर्दों से। नहीं वो आप इको ही घर कुकिंग, हाँ जी इल्जाम मैं ला रहा है, लेकिन इको ही घर कुकिंग ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ ਕੁਕਿੰਗ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ 4-5 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। कि आपके बहनोई के अलावा भी इस मर्डर में कोई और भी शामिल है साथ में? नहीं ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ कोई और बंदा, कोई इधर इंदे ने मारी किवें आ कैमरे इसने मारा है जी इसके साथ कोई और है? हाले तक दे शक नहीं है आपको किसी शक पे? नहीं है ਮੈਨੂੰ नहीं शक है? ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ। आपकी बहन को आपके सामने मार पड़ती थी? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ फिर आपने इसको मारा? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸੁਤਰਾ ਮਾਰਾ? ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਤਰਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿਆ ਮਾਰਾ ਸੀ। आपने? ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਗੈਰ। अच्छा तो चपेट से उसकी ट्यूनिंग हो गई थी? ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। प्यार मोहब्बत से राय वो करती, हाँ। मारता पीटता था? ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਇੰਜ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। खातून रुखसाना बीबी 34 से 35 साल उम्र, इसकी लाश मिली एक बोरी में से कूड़े के ढेर से। खाकरूब ने जब सुबह सुबह सफाई की तो वहाँ से एक 15 कॉल हुई कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है खातून की। रावी रोड जो पुलिस स्टेशन है इसकी जुरिस्डिक्शन में चूंकि वो जगह थी तो ये फ़ौरन से मौके पर पहुँचे। 15 कॉल का रिस्पांस डेफिनेटली आपने दिया? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये वकूआ है तकरीबन 17/10/2025 का। ठीक है। डे टाइम में हमें जो है एक 15 कॉल रिसीव होती है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। केवल उस वक्त इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर नहीं था कि वो डेड बॉडी जो है किसी मेल की है या फीमेल है। कॉलर खाकरू भी था या कोई वहाँ का राहगीर, कोई शहरी रिहायशी? नहीं, ये एक खाकरूब था वहाँ पे जो काम करता है, उसने कॉल की थी। ओके डन। फिर आप पहुँचे तो आपने क्या देखा, थोड़ा सा जरा डिटेल जी से हम लोगों ने इस पे फौरी रिस्पॉन्ड किया और हम लोग 15 कॉल पे पहुँचे और पहुँच के जाके जब मौका को देखा तो उसमें एक रैप्ड, एक कवर्ड एक बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके मतलब हमने फौरी तौर पे अपने अफसरान बाला को फर्स्ट आगाह किया। DI साहब इन्वेस्टिगेशन सैयद ईशान ज़रा साहब और नवीद साहब हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन और मुतल्लिका SP साहब जो थे, ठीक है, उनको इस बारे में मुतल्लिक बताया गया कि एक डेड बॉडी है जो कि रैप्ड है और बोरीमंद है, तो ये यहाँ से मिली है, जिस पर उन्होंने मुनासिब अहकाम जो हमें सादर किए। हमने फौरी तौर पर वहाँ पर अपनी फोरेंसिक टीमें जो थी वो तलब कर ली थी। फोरेंसिक टीमों ने आके जब वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए और बॉडी को जो रैप थी उसको डिस्क्लोज करना शुरू किया तो उसमें से एक खातून की लाश जो थी वो बरामद हुई थी। ठीक है। खातून की लाश किस हालत में थी, थोड़ा सा वो बता दें मुझे। एक्चुअली ये 2 बेडशीट्स थी, ठीक है, जिसके अंदर ये रैप थी और उसके नीचे एक पॉलीथीन या नायलॉन टाइप एक थैला जो होता है उसके अंदर वो बंद थी। अच्छा, और पहले थैले में, फिर बेडशीट्स में और फिर बोरी में? नहीं सॉरी, पहले थैले में, फिर बेडशीट में और फिर बेडशीट में। जैसे ही फोरेंसिक टीमें वहाँ पे मौके पे पहुँची हैं तो उन्होंने इसको अनरैप करना शुरू किया
करने के बाद हमें पता चला कि ये एक खातून की लाश है। बाद में सरसरी मुलाजा उसका किया गया, जब देखा तो उसके जिस्म पे कुछ निशानात थे और गले पे एक गहरी ज़रब थी, और उसके बाद फिर हमने उसको डेड हाउस शिफ्ट कर दिया था। गले की ज़रब आप किससे तशबीह दे रहे हैं? कोई तार के ज़रिए से फंदा दिया है, कोई कट लगाया हुआ है, क्या? कट वगैरह नहीं है, ये एक दबाने की ज़रब कह सकते हैं। बाकी वो तार थी, कोई रस्सी थी या क्या, ये कबल अज़ वक़्त होगा, निशान था एक वो। अच्छा। उस हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इंशाल्लाह उसमें क्लियर हो जाएगा। खातून को जब देखा, निशान उसका देखा, इसके अलावा उसकी डेड बॉडी से क्या लगता था कि कितने घंटे पुरानी लाश है? ये कोई ज़्यादा पुरानी लाश नहीं थी, ये चंद घंटों की बात थी ये सारी, यानी खराब नहीं हुई थी? ख़राब नहीं हुई थी अभी। जो क्योंकि उसको दबाया इस तरह से गया हुआ था, एक तंग थैले के अंदर उसको डाल के उसको प्रेस किया गया हुआ था, तो कहते हैं धौंस के अंदर धौंस के उसको के अंदर डाला गया हुआ था। उसकी वजह से थोड़ी उसकी शेप जो थी, क्योंकि वो फौत हो चुकी हुई थी, तो वो जिस्म अकड़ जाता है, एक नेचुरल चीज़ है उसके अंदर जो है। जहाँ से खातून की लाश मिली है वहाँ से इस खातून के घर का फासला अंदाजन कितना है? लगभग तकरीबन आप इसको 2-2.5 किलोमीटर करीबी हुआ कह ना? सकते हैं। ओके। और क्या जमीन के अंदर कोई धौंसी भी थी, कचरे में छुपाई हुई थी, या वैसे ऐसे ही ऊपर फेंक? नहीं, ये हमारा इलाका है रिंग रोड जी। एक ये ऑफ रोड है रिंग रोड से, जो क्रॉसिंग के लिए बनाई गई, जहाँ पे बाइक भी जा सकती है। अच्छा। उसके साथ एक ग्रीन बेल्ट बनती है, उसके ऊपर ये फेंकी हुई थी उसमें। यानी क्लियरली हम देख सकते हैं सामने थी? नहीं, ये छुपी भी नहीं थी? छुपी हुई कह सकते हैं उसको, क्योंकि ये रोड के बिल्कुल पार थी ये। ओके, डन। अब मुझे ये बताइए कि शनाख्त कितने दिन में या कितने घंटों में की खातून की? कौन है, कहाँ से है? चंद घंटों में इसकी शनाख्त जो थी वो अमल में हम ले आए हुए थे। ठीक है। और बाकायदा हम इनके लवाहिकीन तक भी पहुंच चुके हुए थे। वेरी गुड। और उनसे हमने डेड बॉडी की शनाख्त भी करवा ली। लवाहिकीन में किसको पाया? लवाहिकीन में इसके भाई को, मकतूला के भाई को। ठीक है। जब आप इसके भाई से मिले, डेफिनेटली आपने इसके भाई से पूछगिछ तो की होगी ना, मालूमात ली होगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो भाई ने बताया कि मियाँ बीवी की अनबन कोई मसले मसाइल? जी बिल्कुल, उसमें बच्चों से भी हमने दरियाफ्त की, बच्चे भी उनके पास थे उस वक्त, और उन्होंने भी बताया कि आए दिन लड़ाई झगड़ा और ये मामला चलते रहते होते थे। बच्चे कितने हैं, किस एज के हैं? 2 बच्चे हैं जी इनकी, एक बेटी है 13-14 साल की और एक बेटा है 6-7 साल। बात कर सकती है, बता जी बिल्कुल सकती है? बात कर सकती है। अच्छा, वो उन्होंने भी बताया और भाई ने भी बताया, फिर आपने शौहर का नंबर मांगा होगा, फिर उसको ट्रेस करना था? जी बिल्कुल, इसी तरह से ये हमने उसके बारे में भी फिर पूछगिछ की, उनके बारे में पता जो की, और जो हमें ना अपने किसी काम में मिला और ना घर में कहीं मिला, नंबर भी उसके बंद थे, तो हमने उसकी फिर तलाश करनी शुरू की और उसको अपना प्राइम सस्पेक्ट बना लिया, और उसके ऊपर फिर प्रॉपर हमने आगाज कर दिया तफ्तीश का। ओके। और फिर कितने दिनों में कब उसको ट्रेस किया और पकड़ लिया? ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमें, क्योंकि आपको पता है कि मैडम सीएम की ये जो है वो रेड लाइन है बच्चे और ख़वातीन का जो मामला है, जी जी। तो उसमें हमारे डीआई साहब की तरफ से, ज़िशान रज़ा साहब की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल आपने पॉसिबल करना है। बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, और अल्हम्दुलिल्लाह 72 आवर्स में हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। 72 घंटों के अंदर अंदर। कहाँ से? लोकल एरिया से ही हमने अपने इसको किया था। बेसिकली ये रहने वाला हारूनाबाद का है, जिला बहावल नगर। ओके। करता क्या है? ये सब्जी में पथारेदारी करता था, एक फटा लगाता था वहाँ पे सब्जी मंडी में, उसमें आलू प्याज वगैरह का काम था इसका, लेकिन ये उसको भी छोड़ के तो अभी कोई मशरूबात वगैरह सेल कर रहा था वहाँ पे, स्कंजबीन और शरबत वगैरह इस तरह। नशा वगैरह भी करता है? नशा का अभी नहीं कुछ कहा जा सकता हम, क्योंकि उसको बज़ाहिरी उसकी ये कंडीशन नज़र नहीं आती नशे की। ठीक है। उम्र कितनी है? उम्र इसकी भी तकरीबन 37-38 साल। अंदाजे के मुताबिक शादी को कितना अरसा हुआ होगा? 18 साल। 18 साल। मुलजिम से आपने इन्वेस्टिगेशन तो डेफिनेटली कर ली, क्या बताता है, क्या मसला था भाई इसका, इस तरह से इतना जुल्म? जिस दिन ये वक़ूआ होता है उस दिन ये बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आता है। ठीक हो गया। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ये वापस जब घर आता है तो इसको शुबा होता है कि मेरे घर से कोई गैर मर्द हो के गया है। उसके बाद इसकी तकरार होती है रुखसाना के साथ, और आपस में इनका लड़ाई झगड़ा, हाथापाई वगैरह भी होती है, जो मौक़िफ़ मुल्ज़िम ने अपनाया उस टाइम पे। उसके बाद फिर उसने एक साफ़ा, एक चादर, एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ के तो इसको गले में डाल के तो इसको दबा दिया तब तक जब तक कि उसकी मौत नहीं होगी। ठीक है। फिर उसकी इसी तरह से डेथ हो गई? जी। ओके। घर में और कौन कौन रहता था?
घर में सिर्फ यही फैमिली थी, सिर्फ 2 बच्चे थे और 2 मियाँ बीवी थे। बच्चे कहाँ थे? अच्छा, बच्चे स्कूल थे, ओके। और कोई मालिक मकान, कोई आवाज़ बाहर जाना? बिल्कुल जी, हमने जब इसको आगाज़ किया था तो आगाज़ में हमने राइट लेफ्ट और फ्रंट जो भी घर बार थे और सारे लोगों से फिर पूछगिछ की थी। उन्होंने हमें बिल्कुल ये चीज़ बताई है कि जी आज सुबह जो है इनकी बहुत ज़्यादा धुआंधार किस्म की लड़ाई हुई है, आवाज़ें जा रही होंगी ना? आवाज़ें जा रही थी और हमें ये पता था कि ये रोज़ का मामूल है इनका। ठीक है, रोज़ लड़ते हैं, इसी तरह रूटीन है इनकी। इसी तरह से रूटीन थी। क्या कहता है, क्यों इसने मर्डर किया? ये एक्चुअली ये समझता था कि शायद इसकी औरत ख़राब है, बदचलन है, शक था इसको। कई मरतबा ये बोलता है जी कि मैंने उसको रोका, उसको मैंने समझाया कि ये चीज़ें ना करे, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें होती रहीं। लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट पिक्चर हमारे सामने भी नहीं ऐसी आई जिसमें हम किसी को एक्यूज़ कर सकें। आप ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि वो इस दुनिया से चले गई है, या इसलिए दे रहे हैं कि हकीकत ये है? देखें, मैं एक चीज़ इसको इंसानियत के नाते एक बात कहूँगा कि फ़ैसले इंसान के अपने होते हैं। ये जो मामला इस हद तक आते हैं ये इलिटरेसी की वजह से होते हैं, जहालत है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई प्लान्ड ये चीज़ें होंगी। हमेशा रिश्तों में कुशन होता है, एक दूसरे को मौका दिया जाता है, सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है, तब आप रिश्तों को लेके चलते हैं। अमीरी गरीबी जो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बर्दाश्त एक दूसरे को करना ये अलग चीज़ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं आई है। ये जब रैप करके डेड बॉडी को फेंक के आया रुखसाना की, यानी कि अपनी बीवी की, तो क्या कंधे पे डाल के लेकर गया है, कोई बाइक पे रखी है, रिक्शे में रखी, कैसे? नहीं, इसकी जो रिहाइश है वो फर्स्ट फ्लोर बनता है उसका, ऊपर क्वार्टर है और नीचे एक गोदाम है, और जो रास्ता है इनका वो एक गैराज है, उसमें से गुजर के बनता है। ठीक है। तो ये वहाँ से उसको घसीटता हुआ सीढ़ियों के ज़रिए नीचे ज़मीन तक लेके आया। ओके, ठीक है, ज़मीन तक ले आया। फिर उसके बाद बाहर? उसके बाद इसने एक बाइक थी, जो बाइक को इसने बिल्कुल एक थड़ा आप कह लें कि बना हुआ था जो उसके घर के बाहर, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा है घर जो है, साथ लगा के तो उसको फिर ऊपर बाइक पे डाल के आगे वाली साइड पे, तो फिर ये उसको लेके चला। बेडशीट बाहर से, जो लास्ट वाली बेडशीट थी वो बाहर से क्लीन थी, ब्लड वगैरह नहीं लगा था उसमें? नहीं, मैंने आपको पहले बताया इसमें कि ये मौत जो हुई थी ये गला दबाने की वजह से। ठीक है। तो उसमें कोई खून का कोई मामला नहीं था उसमें। बिल्कुल ठीक है। कोई मैसेज देना चाहते हैं तमाम आदमियों को, औरतों को भी, कि शादियां हो गई हैं, बस अब ठीक है, अपने अपने शौहरों पे इत्तफा करें और अल्लाह को राज़ी करें, कब्र को याद करें, मौत को याद करें? देखें, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि पुलिस जो है वो आपकी मुहाफ़िज़ भी है, और अब पुलिस एक काम और कर रही है, वो आपकी तरबियत में भी अपना किरदार अदा कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने रिश्तों को बिल्कुल इन चीज़ों से खालिस करके चलें, एक दूसरे के लिए कुशन रखें, उनकी गलतियों को दरगुजर करें, और सबसे बड़ी बात है कि अपने जो दीनी तालीमात हैं उसके ऊपर अमल करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को क्या रुतबा दिया है और खामद को क्या रुतबा दिया है। तो इस तरह के मामलात में आके नुकसान सिर्फ नस्ल का है, बच्चों का है, तो उनको बचाएं और अपनी आखिरत को भी संवारें। मैंने 12 केसेस में ये सुना, दरिंदों से, जालिमों से, कातिलों से, मुजरिमों से। क्यों कत्ल किया? किरदार बहुत खराब था औरत का, मैंने मार दिया गैरत के नाम पर। गैरत के नाम पर अपने आप को क्यों नहीं मारा कि मैं खर्चा नहीं पूरा कर सकता, मैं घर बिठा के खिला नहीं सकता, मैंने लोगों के घरों में फेंकी हुई है, जाओ जी काम करो और कमा के लाओ, मुझे भी खिलाओ और बच्चों को भी खिलाओ। उस टाइम गैरत कहाँ चली जाती है? वहां गैरत जागनी चाहिए कि मेरी औरत को गैर मर्द देख रहे हैं, मैं घर से बाहर निकाल रहा हूँ। गैरत के नाम पर सिर्फ कत्ल ही क्यों होता है? गैरत के नाम पर इतनी लंबी दाढ़ी फौरन छोटी क्यों हो जाती है? उस टाइम कहाँ जाती है दीदा दलेरी? ये आप सबको याद होना चाहिए कि हर वो शख्स जो कानून के खिलाफ काम करता है, कानून को हाथ में लेता है, बब्बर शेर बनता है, फिर उसके बाद भीगी बिल्ली की तरह कोनों में छुपता है, जान बचाता है, लेकिन जान फिर नहीं बचती, पुलिस फिर पकड़ लेती है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।